नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का 14वां दिन, लेकिन एक सुखद खबर। फिलहाल तात्कालिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि रूस ने युद्ध रोकने की एक पहल कर दी है। अब उस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो यूक्रेन के तरफ से बराबर हठधर्मिता के साथ बोलते रहे हैं, उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये लग रहा है कि आने वाले समय में शांत के प्रयास अब और तेज हो सकते हैं और इसमें बेलारूस में चलने वाली रूस और यूक्रेन की सीधी वार्ता जो प्रतिनिधिमंडल के जरिए हो रही है, उसके जरिए नहीं बल्कि कई ऐसे देश जिसमें भारत की भूमिका अब मुख्य मानी जा रही है, उनके प्रयासों से व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे पहल की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे उन पर यह आरोप न लग सके कि वो एक तरफ यूक्रेन को तबाह भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हठधर्मिता के साथ किसी भी वार्ता को समाप्त करने की पहल कर रहे हैं। इससे बचने के लिए वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। एक बड़ी खबर इस समय, और वो ये है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब ये बात कहना शुरू कर दिया है कि नाटो देशों ने उनका इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। 14वें दिन रूस ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। इस घोषणा के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि यूक्रेन को नाटो देशों ने मिसयूज किया है, उसका गलत इस्तेमाल किया है, और ऐसा कह के उन्होंने ये बात भी कहा कि नाटो में शामिल होना ही उनकी प्राथमिकता नहीं रही, और उन्होंने संकेत दिया है कि वो आगे नाटो में शामिल होने के लिए जोर या दबाव नहीं डालेंगे। नैतिक दबाव की बात की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति और किसी भी स्तर का दबाव या किसी भी तरह का दबाव बनाने की स्थिति में है नहीं। यूक्रेन को शामिल नहीं करना चाहता नाटो, ये भी उन्होंने झल्लाहट में कही है। जेलेंस्की ने दोनेत्स्क और लुहांस्क समझौते पर भी विचार के संकेत दे दिए हैं। यूक्रेन संकट पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी नाटो को जिम्मेदार ठहराया है। ये एक बड़ी खबर। पश्चिमी देशों ने नाटो का विस्तार कर रूस को उकसाया है। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति का बयान। इस युद्ध की स्थिति में इस तरह के बयानों से कहीं न कहीं बैलेंस की स्थिति बन रही है। दशकों तक रूस को धमकियां देते रहे हैं नाटो देश। यह है वेनेजुएला के राष्ट्रपति का बयान। वर्तमान संकट के लिए नाटो देश जिम्मेदार हैं, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति का बयान है। कुछ इस तरह का बयान और कई देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी अब रूस के साथ आगे बढ़ने की बात का संकेत दे रहे हैं। दूसरी तरफ नाटो के देश भी पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि वो यूक्रेन की धरती पर जाकर के न तो लड़ेंगे और न तो रूस का सामना करेंगे। और इन सारे बयानों के मद्देनजर अब जेलेंस्की को यह स्पष्ट तौर पर पता चल गया है कि नाटो के देश यूक्रेन का इस्तेमाल करेंगे, जेलेंस्की का इस्तेमाल करेंगे, वो हथियार भेजेंगे, लेकिन जो मानवीय संकट, मानवीय त्रासदी यूक्रेन में उत्पन्न हुआ है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। एबी स्टार न्यूज पर बराबर चर्चा के दौरान हम इस बात का जिक्र करते रहे कि अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के आर्थिक हितों के लिए और अपने देश के वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को वार हीरो बनने की बजाय एक बहुत ही व्यापक और यथार्थपरक दृष्टिकोण के साथ रूस के साथ संवाद कायम करने की पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में किसी से छिपा नहीं है कि यूक्रेन अगर अकेले रूस से युद्ध करे तो वो कोई भी युद्ध वो 24 घंटे से अधिक नहीं झेल सकता। लेकिन नाटो और पश्चिमी देशों के उकसावे में और उनके बहकावे में आकर
राष्ट्रपति जेलेंस्की, माफ करिएगा, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो लड़ाई 14 दिन तक लड़ी है, उसमें रूस ने शांति की एक पहल कर दी, लेकिन इन 14 दिनों में यूक्रेन पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। क्या कीव हो, क्या माफ करिएगा, क्या कीव हो, क्या खार्किव हो, और यूक्रेन के तमाम वो बड़े शहर जिसमें दोनेत्स्क, लुहांस्क, इसके साथ साथ ओडेसा, याल्टा और वो सारे स्थान जहां से ज़ैपोरिज़िया, खास करके ज़ैपोरिज़िया की बात, सुमी शहर को तो पूरी तरह से रूस ने बर्बाद कर दिया है, उसको खंडहर में तब्दील कर दिया है। एक साथ जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के सम्मिलित और समेकित यूनिफाइड कमांड में जिस तरीके से रूस की सेना ने 14 दिन तक कार्रवाई की है, उससे यूक्रेन ने जो तबाही का मंजर देखा है वो किसी से छिपा नहीं है। और अब ऐसा लगने लगा है कि अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक पहल की है तो जेलेंस्की भी एक यथार्थपरक दृष्टिकोण के साथ, व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ अब कुछ ऐसे बयान दे करके उस डेडलॉक को तोड़ना चाहते हैं जिसमें जेलेंस्की बराबर ये कहते रहे कि वो झुकेंगे नहीं, जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की को रूस की शर्तें माननी होंगी। जिस शर्त पर बराबर व्लादिमीर पुतिन जोर देते रहे वो ये है कि नाटो देशों का हथियार वो न बने। अगर जेलेंस्की ये मांग छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से तुरंत पूरा युद्ध तो नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध खत्म होने के तमाम वो रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन एकमात्र सबसे बड़ा डर और अपने देश के प्रभुसत्ता के लिए चुनौती मानते हैं तो वो है नाटो देशों की यूक्रेन के धरती पर चलने वाली गतिविधियां। और अगर उन गतिविधियों को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नहीं चलने देने पर सहमत होते हैं तो फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जेलेंस्की को इस स्तर पर खड़ा करने के बाद क्या व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की को यूक्रेन का एकमात्र नेता मान करके बातचीत करेंगे? इस खबर तो ये आ रही है कि जेलेंस्की के विरोधी नेता से भी व्लादिमीर पुतिन की बातचीत चल रही है, और जिस तरीके से कीव को घेरा गया है, अभी तात्कालिक तौर पर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा रूस ने भले कर दी है, लेकिन अगर जेलेंस्की अपने शांत प्रस्तावों के साथ वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं तो उस स्थिति में जेलेंस्की के विरोधी को आगे बढ़ाया जा सकता है, और तब एक बार फिर यूक्रेन के तमाम शहरों पर बड़े हमले करके कीव की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ी जा सकती है। कीव पर कब्जा करके वहां पर एक वैकल्पिक सरकार बनाने की कवायद शुरू की जा सकती है रूस की तरफ से। राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बात को समझ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि उन्हें तमाम सुविधाएं और सहायता राशि या हथियार दिए तो जा रहे हैं, लेकिन वो जिस कीमत पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। और आज जिस तरह से वो वॉर हीरो साबित हो रहे हैं, आने वाले कुछ और दिनों में जब यूक्रेन के सारे सप्लाई लाइन कट चुके होंगे, वहां के नागरिकों के सामने रोजमर्रा के जीवन को आगे बढ़ाने में मुश्किलें आएंगी, तब जेलेंस्की के खिलाफ एक पब्लिक मूवमेंट चल सकता है और विरोध की उस लहर का फायदा उठा करके रूस जेलेंस्की का विकल्प तैयार कर वहां पर एक वैकल्पिक सरकार देने की कवायद कर सकती है। इससे इनकार नहीं कर रहे हैं वेस्ट के तमाम वो देश जो फिलहाल चाहते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने एक प्रतिरोध बनकर के खड़ा रहें और उनको जिंदा रखने के लिए, उनके प्रतिरोध को कायम रखने के लिए जो सहायता हो वो दी जाए। जबकि भारत जैसे देश ये प्रयास कर रहे हैं कि जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच सीधी वार्ता हो, और इस संदर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जेलेंस्की और पुतिन से बात की, और पुतिन से बात करने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने जो कुछ भी कहा, उन बातों में अपने बात को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सलाह दी कि वो ऐसी स्थिति बनाएं ताकि व्लादिमीर पुतिन और उनकी सीधी बातचीत हो सके। इसमें किसी भी तीसरे पक्ष के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। भारत ये मानता है कि तीसरा कोई भी पक्ष जो मध्यस्थ बनने की कोशिश न करके ऐसा माहौल तैयार करे कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच
सीधी वार्ता हो। ये बात जेलेंस्की को भी समझ में आने लगी है और पुतिन ने तो बाकायदा इसको समझ लिया है। और शायद यही कारण है कि फ्रांस और जर्मनी भी भारत के पक्ष और भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। अंदर खाने राजनयिक तौर पर यही प्रयास किया जा रहा है कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच किसी भी प्रतिनिधि मंडल के बातचीत के साथ साथ एक सीधी वार्ता हो, जिसमें 1-to-1 वार्ता में कुछ ऐसे मुद्दों पर विचार हो जिस पर वो दोनों आगे बढ़ सकें और युद्ध खत्म होने की एक स्थिति बनाई जाए। हालांकि युद्ध तुरंत समाप्त कर देना या उसकी घोषणा करना अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ये पूरी दुनिया को देखना है, क्योंकि भारत के साथ अब चीन भी कोशिश कर रहा है, जापान की भी कुछ कोशिशें चल रही हैं, उधर इजरायल और यूएई भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जेलेंस्की और पुतिन की वार्ता सीधी हो। जबकि पश्चिमी देश और यूरोप के वो प्रमुख देश जो यूक्रेन से सटे हुए हैं और जो नाटो के पार्ट हैं, उनकी कोशिश अमेरिका की तरह सिर्फ जेलेंस्की को मजबूती प्रदान करना है। और उस स्थिति में जब पूरी तरह से यूक्रेन तहस नहस हो चुका है, उस स्थिति में जेलेंस्की को सैन्य सहायता दे करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर जेलेंस्की का प्रतिरोध ज्यादा आगे बढ़ा और नाटो के देश जो अभी फिलहाल यूक्रेन से बाहर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, अगर सीमा पर, यूक्रेन की सीमा पर भी वो ज्यादा एक्टिव हुए, तो आने वाले समय में एक गलती तीसरे विश्व युद्ध के आशंका को बढ़ा देगी। वो संकेत पूरी दुनिया समझ रही है। ऐसे में अमेरिका सहित तमाम उन देशों को समझने की दरकार है कि जेलेंस्की को वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके रूस को मुश्किलों में न डालें, क्योंकि रूस पिछले एक पखवाड़े से जिस लड़ाई को लड़ रहा है, अब वो अपने प्रभुसत्ता और अपने डर को, और वो डर ये है कि यूक्रेन की धरती पर नाटो की गतिविधियां न चलें। अगर वो डर बरकरार रहेगा तो ये लड़ाई मुश्किलों भरी हो सकती है। ये पोलैंड भी समझ रहे हैं, हंगरी भी समझ रहा है, रोमानिया भी समझ रहा है, और साथ ही साथ फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी समझ रहे हैं। लेकिन इन देशों की अपनी अपनी सोच और इनके अपने स्वार्थ, और उस स्वार्थ के वश फितरत जो ये कहती है कि ये देश सिर्फ सैन्य सहायता दे करके जिस बराबरी की लड़ाई को आगे करते हुए दिख रहे हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि यूक्रेन की तबाही और बर्बादी है। लेकिन उस पर व्लादिमीर पुतिन की एक पहल ने थोड़ा विराम दिया है। अगर इसके बीच में, दोनों के बीच बातचीत की संभावना बढ़ती है, तो ये युद्ध विराम आगे और समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। याद करिए, अगर आपने हमारे पहले इस विश्लेषण को सुना होगा तो हमने इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले समय में युद्ध विराम की स्थितियां अब राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से बनाई जाती रहेंगी, और हो सकता है कि युद्ध विराम का जो दायरा और जो समय सीमा तय की जा रही है उसको भी एक्सटेंड किया जाए, उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि रूस ये दिखा सके कि वो इस युद्ध में एज लेने के बावजूद, प्रभावी होने के बावजूद शांति की पहल कर रहा है। ऐसे में भारत का प्रयास कारगर हो सकता है। चीन जैसे देश, हालांकि चीन और भारत की दुश्मनी और उनकी प्रतिद्वंदिता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दोनों देश जिस तरीके से शांति वार्ता के लिए प्रयासरत हैं, और उसमें इजराइल और यूएई की भी सहमति है, और अब अंदर खाने तुर्की, जर्मनी और फ्रांस भी व्लादिमीर पुतिन को इस कदर वॉर विलेन नहीं बनाते हुए दिख रहे हैं। लग तो यही रहा है कि आने वाले समय में शांति वार्ता की एक बड़ी पहल सभी देशों के प्रयास से शुरू हो सकती है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन अब बड़े देश की, बड़े समझ वाले नेता की एक भूमिका में आकर पहल करते हुए दिखाई देंगे। और हो सकता है कि मौके की नजाकत को समझते हुए जेलेंस्की भी अपनी हठधर्मिता छोड़ें और वॉर हीरो बनने की बजाय अपने देश के और देश के लोगों के सामने आए हुए संकट को दूर करने का वास्तविक प्रयास और प्रयत्न करें। क्या होंगे उनके प्रयास, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि शांति की कोशिशें जो शुरू हुई हैं, अंधेरे में रोशनी की एक किरण जो दिखाई दे रही है, हो सकता है कोई ऐसा दिया जले जिससे अंधेरे के बीच उजाले की एक बड़ी आस पूरी दुनिया के सामने जग सके। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप एवी स्टार न्यूज, क्योंकि
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।